दिस इज़ अ टाइम जब आपको अपने बिग मिशंस पर काम करना चाहिए। ये जर्नल टाइम नहीं है जब आप सिर्फ 2 रोटी के लिए ज़िंदा रहें, जब आप सिर्फ सोएं, खाएं पिएं और फिर सो जाएं। आपकी माइंड स्किल्स, आपकी इमोशनल एबिलिटी, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी ट्रैवलिंग फैक्टर, कौन सा ऐसा सेक्टर है लाइफ का जो इस वक्त एक्टिव ना हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ सिंसियर हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मिशनफुल हैं, तो यकीन मानिए नेचर आपको फेवर दे रही है। दिस इज माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज एंड डिटेल्स के साथ। 20 फरवरी से सो ऑन जो 6-7 रोज़ आपके सामने आएंगे, उसमें 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जेमिनाइज, एंड दोनों आपके लिए नेमत बनकर उभरेंगी। अदरवाइज भी प्लानिटरी पोजीशन, एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। आपकी माइंड स्किल्स, आपकी इमोशनल एबिलिटी, आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी ट्रैवलिंग फैक्टर, कौन सा ऐसा सेक्टर है लाइफ का जो इस वक्त एक्टिव ना हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ सिंसियर हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, मिशनफुल हैं, तो यकीन मानिए नेचर आपको फेवर दे रही है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट जेमिनाइज। 1 बाय 1 सब बयान करता हूँ। इस हफ्ते 23 ऑफ फेब को मरकरी आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। यू नो द 10th एंगल, जब भी इस एंगल पर फ्रेंडली प्लैनेट्स आए, लाइक आपका रूलिंग प्लैनेट हो या कोई और प्लैनेट, तो आपका कैरियर फ्लरिश करता है। तमाम वो कंप्लेंट्स जो आप अपने कैरियर को परफॉर्म करने में इन दिनों फेस कर रहे थे, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 23 ऑफ फेब को वो कंप्लेंट्स आपकी नेचुरल एबिलिटी से रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी। किसी लकी फैक्टर से नहीं, किसी सपोर्ट से नहीं, किसी अदरवाइज किसी एक्टिविटी से नहीं, आपकी नेचुरल एबिलिटी। योर मरकरी, योर रूलिंग प्लैनेट, वो आपके 10th एंगल पर आ जाएगा 23 ऑफ फेब को। आपकी सोचने समझने की सलाहियत आपके कैरियर को फ्लरिश करेगी। आपकी नेचुरल एबिलिटी, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लर्निंग एबिलिटी, आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्शंस, आपका ड्यूटीफुल होना, आपका सैक्रिफाइसिंग होना, यही आपके कैरियर को फ्लरिश करता रहेगा। आपके कुलीग्स के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे। जो लोग जॉबलेस हैं, जो जेमिनाइज जॉबलेस हैं, इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि 23 ऑफ फेब के बाद उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके डिमांड के मुताबिक, उनके मेरिट्स के मुताबिक उन्हें मुयस्सर आ जाएगी। जो लोग जॉब से बिजनेस की तरफ आना चाहें, जो लोग जॉब से स्विच करना चाहें, जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, जो जेमिनाइज इन्वेस्टमेंट्स करना चाहें, दिस इज़ द आइडियल टाइम बाय द एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। आपकी मेंटल प्रेजेंस, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी प्लानिंग, ये आइडियल लेवल पर होगी। बैंकिंग सेक्टर के लोग बहुत तरक्की करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के लोग तरक्की करेंगे, रियल एस्टेट से रिलेटेड लोग तरक्की करेंगे, टीचर्स तरक्की करेंगे, डॉक्टर्स के लिए तरक्की का टाइम है, एंड इसी तरह दीगर भी, जैसे साइंटिस्ट जो माइंड से काम करते। फिर आपके लिए सूरज भी आपके 10th एंगल पर है। So Mercury is your talent, Mercury is your natural abilities, Mercury is your personality, and Sun is your leadership quality. Sun is your family life. It is representative of your 3rd angle. So जो कामयाबियाँ आपको आपकी अपनी ability से मिलेंगी, आपको अपने फैसलों से मिलेंगी, आपको अपने वसाइल से मिलेंगी, नेचुरल सपोर्ट से मिलेंगी, ये कामयाबियाँ आपकी ज़ात तक महदूद नहीं रहेंगी जेमिनाइज। इन कामयाबियों में फिर आपके जो क्लोज लोग हैं, दोस्त हों, एम्प्लॉयज़ हों, ब्लड रिलेटिव्स हों, वो भी मर्ज हो जाएंगे। इससे आपका रिस्पेक्ट लेवल बढ़ेगा, इससे आपका प्लेजर लेवल बढ़ेगा, इससे आपकी कामयाबियों का वो लेवल क्रिएट होगा जिसमें जो ज़िंदगी का सुख है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इनडायरेक्ट रिस्पेक्ट, फेस वैल्यू, अथॉरिटीज़, ये भी आपको मिलेंगी। वीनस आपके 9th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। मार्स भी आपके 9th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। इन दोनों की कम्बिनेशन आपको 4 फ़ायदे देगी। एक फ़ायदा ये है कि आप जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे, एनर्जेटिक, स्टेमिनाइज्ड एंड परफॉर्मिंग ईजी, मेंटली भी एंड फिजिकली भी।
एंड साथ में इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 11th एंगल, सो यू आर कैंडिडेट ऑफ सडन गेन्स, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव बिहेवियर्स फ्रॉम द कंपनीज, फ्रॉम द कोलीग्स, फ्रॉम द प्लानिंग्स। आपको सब अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिविटीज मिलेंगी, लोग आपके बारे में राय अच्छी कायम करने वाले हैं जेमिनाई। दिस इज अ टाइम जब आपको अपने बिग मिशंस पर काम करना चाहिए। ये जर्नल टाइम नहीं है जब आप सिर्फ 2 रोटी के लिए जिंदा रहें, जब आप सिर्फ सोएं, खाएं पिएं और फिर सो जाएं, जब सिर्फ उठें फिर खाएं पिएं फिर सो जाएं, ये वो टाइम नहीं है। इट इज़ अ टाइम जब आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए, जब आपको अपने फाइनेंस पर काम करना चाहिए, जब आपको तालीम पर काम करना चाहिए, ट्रैवलिंग पर काम करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, लॉसेस को रिकवर करना चाहिए, रिलेशनशिप्स के लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। वीनस से रिलेटेड रिलेशनशिप से बात याद आ गई। वीनस आपके 9th एंगल पर है, दैट इज आइडियल फॉर द Geminis. Venus is a planet of love and care, attachments, soul exchanges, love commitments, proposal, acceptance या प्रपोज करना, इजहार मोहब्बत का सादा लफ्ज़ों में सीधा सीधा टाइम है ये। लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हों, नाराज़गियाँ दूर करनी हों, डिले ऑफ मैरिज का अगर आप शिकार हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम जब इन सेक्टर्स पर आप काम कर सकते हैं। फुल मून आपके लिए 25 ऑफ फेब को होगा आपके 4th एंगल पर। सो आपकी जो जज्बाती कैफियत है वो भी एक टारगेट सेट करेगी, सिर्फ माइंड ही टारगेट सेट नहीं करेगा, आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी कामों में, फैमिली वेलफेयर में, स्पिरिचुअलिटी में, इमोशनल सेटिस्फैक्शन, यू आर मोर लविंग, यू आर मोर केयरिंग, यू आर मोर रोमांटिक। 25, 26 और 27 तारीख का दिन आपके लिए काफ़ी मौजू रहने वाला है इस हफ्ते। आपके लिए सैटर्न आपके 10th एंगल पर है, ये वो तीसरा प्लैनेट है मरकरी और सूरज के बाद जो आपके 10th एंगल पर 30 साल के बाद आपको सपोर्ट कर रहा है, एंड ये आपके लिए न्यू आइडियाज़ की बुनियाद रखेगा। सूरज और सैटर्न की वैसे बड़ी दोस्ती है, जब कभी कोई नया आइडिया जहन में उभरे तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको लाइफ में प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए जिस तरह की करेज की ज़रूरत होती है, जिस तरह की हिम्मत की ज़रूरत होती है, वो सूरज के एवज अभी आपको 30 दिन तक मिलती रहेगी। एंड उस हिम्मत को अगर आपने अपना लिया तो ये जहन में रखिए कि जेमिनाइज, दिस इज योर टर्निंग पॉइंट, इट इज़ अ गेम चेंजर टाइम, आप इसको ज़ाया मत करिए। इसके बावजूद कुछ जेमिनाइज बेचारे कंप्लेनिंग होंगे, अपने गलत फैसलों की वजह से उन्होंने अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर दिए होंगे, जल्दबाजी की वजह से उन्होंने अपने रिलेशनशिप को ट्रबल में डाल दिया होगा, बुरी आदतों की वजह से अपनी सेहत ख़राब कर ली होगी, या फिर अदरवाइज़ उनको अभी तक कामयाबियों का वो लाइन ही नहीं मिली जिससे वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करें। ऐसी सिचुएशन में जेमिनाइज को 2 काम करने, एक तो सूरह शम्स की तिलावत करनी है 5 टाइम्स इन अ डे, दैट इज़ आइडियल, खैर और बरकत के लिए बहुत उम्दा है। पिछले 25 साल में मैं सूरह शम्स को सिवियर सिचुएशंस के लिए यूज़ करता आ रहा हूँ। एज अ मुस्लिम कुरान का हर हरफ ही बरकत वाला है, बट एज प्रोफेशनल जो बरकत और जो खैर ट्रीटमेंट के लिए चाहिए होती है वो सूरह शम्स से मिल जाती है। 5 दफ़ा एक दिन में मिनिमम है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। बट ये याद रखिए, इबादत क्वालिटी पर डिपेंड करती है, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। अगर आप तोते की तरह पढ़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि मैंने कहना क्या है, मैं ये पढ़ क्यों रहा हूँ, इसके पीछे मकासद क्या है, रब ताला की रबूबियत क्या है, तो फिर वो आप एक मजमून ही पढ़ रहे हैं। बट जब इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब के साथ पढ़ेंगे, ज़ुबान इकरार कर रही होगी, दिल तस्दीक कर रहा होगा, तो फिर 2-4 दफ़ा पढ़ने से ही मामला हल हो जाएगा। आपको एमरल्ड पहनना चाहिए, ज़मुरत, एमरल्ड इज़ कैटलिस्ट फॉर द जेमिनाइज, बोथ जेमिनाइज के लिए। जो लोग कामयाब हैं उनकी कामयाबियाँ इन्हेंस होंगी। इट इज़ अ कैटलिस्ट, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ सपोर्ट जिससे आपकी नेचुरल एबिलिटी और फास्ट और इफेक्टिव और ईजी हो जाएगी। एंड जो लोग अभी नाकाम हैं या अभी स्ट्रगलिंग हैं उनके लिए ये उस तरह से सपोर्ट करेगा। इट इज़ अगेन कैटलिस्ट कि उनकी जो नेचुरल एबिलिटी अगर वो स्लो हैं, ज़रा जर्नल सी हैं, तो वो फास्ट होंगी, अफेक्टिव होंगी, एंड जर्नल फेज से निकलकर आइडियल फेज में दाखिल हो जाएंगी। बट स्टोन का नेचुरल होना ज़रूरी है, इस बात पर मैं पिछले कुछ हफ्तों से एम्फेसाइज कर रहा हूँ। नेचुरल स्टोन बाइंग एक पूरी हिकमत अमली के साथ होता है। अगर आपके पास स्टोन आइडेंटिफिकेशन नॉलेज कंप्लीट है, आप ग्रेड कर लेते हैं स्टोन को, क्लैरिटी चेक कर लेते हैं, देन फाइन, फिर कोई मसला ही नहीं। बट अगर आप स्टोन फर्स्ट टाइम लाइफ में बाय कर रहे हैं एंड आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो आप एस्ट्रोजेम्स के जो सेल पॉइंट हैं जिन पर प्रोफेशनल्स स्टोन लिस्ट करते हैं,
पहले स्टोन बाइंग, फिर स्टोन कटिंग, फिर स्टोन लिस्टिंग, ग्रेडिंग, ये सब उस स्टोर पर हो चुका हुआ है। आप पूरे एतमाद से वहाँ से स्टोन बाय कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड जेमिनाइज। होपफुली इस गोल्डन टाइम को आप अल्लाह ताला की नेमत जानते हुए अपनी ज़िंदगियों में कामयाबियों की बुनियाद रखेंगे। और जब कामयाबियाँ इख्तियार कर रहे होंगे अगले कुछ दिनों में, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी ज़रूर याद रखिएगा। एस्ट्रोलॉजी आपके लिए जिस तरह से टाइम बिहेवियर को चेक करने या उससे वाकफ़ करने के लिए मुफीद होती है, इस अफादियत को आप अल्लाह ताला की नेमत जानिए, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करिए कि उसने ये नॉलेज जो हम अपनी सलाहियतों से हासिल नहीं कर सकते थे, हमारे लिए आसान की और ये नॉलेज हम तक पहुंच गई। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। जेमिनाइज, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, नॉट ओनली फॉर मी बट मेरी टीम के भी जोश और जज्बे में इजाफा होता है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।